तो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या होता है। तो इंटेलिजेंस आता है एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है समझना। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इंटेलिजेंस मतलब क्या, वो कहते हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को लर्न कर सकते हैं, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या हम बोल सकते हैं कि पैरेट इंटेलिजेंट है। हमने कई बार देखा है कि पैरेट कोई भी हम उसको बोलते हैं कि ये कंट्री का फ्लैग लेकर आ, तो लेकर आता है। ऐसे टाइप के वीडियोस हमने देखे होते हैं। कई बार हमने स्ट्रीट्स पर देखते हैं कि पैरेट्स को ऐसे फॉर्च्यून टेलर की तरह बताते हैं उसको कि आपका भविष्य बता कर देगा, वो पिक करके देगा कार्ड और आपका भविष्य वो बता पा रहा है। तो क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं, एक्चुअली वो क्या हो रहा है, कोई इंसान है जो उसको सिखाता है कि भाई ऐसा करना है, तू ऐसा करेगा। तो उसको कोई ना कोई टाइप से वो अप्रिशिएशन देता है। जैसे अच्छा करेगा तो उसको बोलेगा गुड जॉब, या तो पॉसिबल है कि उसको मार मार के भी सिखाते हैं। इसलिए ना आजकल हम लोग पेरेंट्स का ऐसा फॉर्च्यून टेलर वाले जो भी होते हैं वो सब नहीं करने देते अलाउ। गवर्नमेंट ने भी ना बोला है कि ऐसा मत करो, क्योंकि जनरली पेरेंट्स को कैसे सिखाते हैं, टीच करते हैं टॉर्चर कर करके। तो बैन हो गया कई कई जगहों पर। तो मतलब क्या पेरेंट इंटेलिजेंट है सही? क्या वो हमारा भविष्य बता पाता है, या वो समझ कर हमको बोल रहा है कि भाई ये फ्लैग ये कंट्री का है? उसको समझ भी आ रहा है कि कंट्री मतलब क्या, फ्लैग मतलब क्या? तो नहीं, वो सिर्फ क्या कर रहा है, रिपीटेशन करता है, कॉपी करता है जो हम उसको सिखाते हैं, बट हार्डली अंडरस्टैंड। कुछ भी ज्यादा वो समझ नहीं पा रहा है। कभी कभी समझता होगा शायद। तो मतलब वो क्या करता है एक्चुअली, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हम आवाज निकालते हैं वैसा आवाज वो निकालता है। आपने सुने होंगे कई तोते बोलते रहते हैं मिट्ठू पोपट, और नाम बुलाते हैं मम्मा मम्मा, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो क्या है, उसको शायद उसको समझ भी नहीं आ रहा है उतना। पर लोगों ने उसको सिखाया, तो ऐसा बोलेगा कि तुझे खाना मिलेगा, तो ऐसा बोलेगा तो हम तुझे प्यार करेंगे, तो ऐसा बोलेगा तो हम तुझको मारेंगे। तो इस तरह से उसको पैटर्न सिखाई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो आवाज और वैसा ही बोलने का स्टाइल कॉपी करता रहता है बार बार। वो लर्न कर सकता है कैसे, अगर वर्ड्स को एसोसिएट करेगा वो एक्शन से। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कुछ अच्छा वर्ड, मिट्ठू बोलता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई आवाज निकालने से मतलब मुझे एक दाना खाने का मिल रहा है। तो वो एसोसिएट करता है कि ओके ये वर्ड से ऐसा होता है, ये वर्ड से मुझे ये चीज मिलती है। तो जितना अच्छा आप उसको ट्रेनिंग दे पाओगे, उतना अच्छा वो समझता है। हमको लग रहा है कि वो समझ रहा है, पर वो समझ नहीं रहा है। हमने देखा कि वो तो सिर्फ कॉपी कर रहा है हमको। मतलब बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे, एक ही एक चीज 10 बार 15 बार 100 बार शायद रिपीट कर कर करोगे, तो वो समझ पाएगा कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। और फिर से वो अपने शायद हजारों बार उसको समझाया, तो बाद में वो समझ पाएगा और फिर वो वैसे के वैसा रिप्लिकेट कर पाएगा, वैसे के वैसा कॉपी करके रिपीटेशन कर पाएगा वो चीज का। तो बहुत जरूरी है मतलब कि हम उसको ठीक चीजें सिखाएं। हम उसको बैड वर्ड्स ना सिखाएं। अगर बैड वर्ड सिखाएंगे तो वो बैड वर्ड सीखेगा, क्योंकि तोते को तो कुछ खुद का तो इंटेलिजेंस है नहीं। मतलब कि एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें उसको सिखाना है। प्लस हमें क्या ध्यान रखना है कि हम उसको गलत चीजें ना सिखाए। तो ये होता है इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस तोते का क्या सही में इंटेलिजेंट है? नहीं है। तो वैसे ही अब हम बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंप्यूटर्स मतलब क्या। तो जब हम मशीन्स जो तोते जैसा ही है, मशीन है, एक कंप्यूटर एक मशीन है, तो उसको खुद का तो कोई इंफॉर्मेशन, उसको खुद उसके पास तो दिमाग तो है नहीं। तो वो क्या समझेगा, वो कैसे कर रहा है काम? वो हम उससे जो सिखा रहे हैं वो वैसा ही कर रहा है। मतलब हमें उससे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। और वो जितना अच्छा सीखता है वो उतना अच्छा काम कर पाता है, रेप्लिकेट कर पा रहा है, मिमिक्री कर पा रहा है चीजों की। तो हमें लगता है कि वो इंटेलिजेंट बन गया, बट क्या वो इंटेलिजेंट है? नहीं है। वो कैसा इंटेलिजेंट है? आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल दिख रहा है हमको कि इंटेलिजेंट है, बट सही में तो शायद वो इंटेलिजेंट है भी नहीं।
तो हमें क्या करना है, मतलब कि अगर हमें इंटेलिजेंट मशीन जैसा बनवाना है, ऐसा इफेक्ट लाना है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें उसे ज्यादा से ज्यादा डेटा देना पड़ेगा। डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन। और अभी हमारा टारगेट क्या करने का होगा, क्यों हम ऐसा टाइप की मशीन बनाना चाहेंगे, वो मशीन की क्या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, हम क्या देखते हैं वो क्या करना चाहिए। तो वो चीजें जो अभी इंसान बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, हमें ट्राई करना है कि वो चीज हम क्या कंप्यूटर से करवा लें। जैसे कि अगर हम हमारे लोकल दुकान पर कहीं जाते हैं बनिए के पास, और हम अब अगर बटर खरीदते हैं, तो वो हमको बोलता है कि बटर ले रहे थे, वो हमको सजेस्ट करेगा ब्रेड नहीं लेना है तेरे को, तो भूल गया शायद। तो हमें याद आता है कि हाँ हाँ हाँ, हमको बोला था मम्मी ने तो कि वो भी लाना है, तो हम बोलेंगे कि हाँ हाँ वो दे दो। तो वो रेकमेंड करता है, बेसिकली वो इंसान हमको रेकमेंड कर रहा है, वो बनिया शॉपकीपर। तो वही चीज का कंप्यूटर नहीं कर सकता। जब हम मॉल में कहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो एक रोबोट हो जो आकर हमें सजेस्ट करे, जैसे ही हम बटन उठा रहे हैं वो बोलेगा, वहां से प्रिंट होकर आए, मैसेज आए स्क्रीन पर उसके कि शुड यू आर यू ऑल्सो लुकिंग फॉर ब्रेड, ब्रेड लेना है तुझे, ऐसा प्रॉम्प्ट करके तो हमें याद आ जाएगा हाँ हाँ हाँ। तो इस टाइप की सिस्टम्स बना सकते हैं, इस टाइप का कंप्यूटर बना सकते हैं। तो उस वो पर्टिकुलर काम जो होता है वो कौन करता है, उसका एक एरिया है कंप्यूटर के अंदर, उसको बोलते हैं डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के अंदर हम ये ट्राई करते हैं कंप्यूटर को सिखाना कि डेटा के बेस पर वो समझ ले कि क्या क्या सजेशन दे सकता है वो। फिर दूसरा एक हो सकता है ऐसा कुछ काम कि जिसमें कंप्यूटर आइडेंटिफाई करे कि ये किसका चेहरा है। तो जो हम ऐसे सिस्टम बना सकते हैं कि हम घर पर नहीं भी हो, पर कोई आए नया हमारे घर में, कोई डोरबेल बजा रहा है, तो दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है। तो उस चेहरे देखकर वो आइडेंटिफाई करे कि हाँ ये इसको एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। मतलब बेसिकली हमारे घर पे हम जो काम खुद करते हैं, जब हमारी मम्मी शायद घर पे नहीं है, हमको बोल के गए कि कोई नया पर्सन आए तो मत दरवाजा मत खोलना। तो वही चीज अगर हमको नहीं करना है, हमने कंप्यूटर को सिखा दिया कि भाई इतने इतने लोग पहचान वाले हैं, उनके फोटोज को दिखा दिया, और फिर बोला इसके सिवाय का कोई भी आए तो अंदर मत आने देना। तो ये काम भी हो सकता है कंप्यूटर से। तो ये काम कौन सी फील्ड में हम स्टडी करते हैं, कंप्यूटर विजन डोमेन। डोमेन मतलब एरिया। तीसरा कुछ काम ऐसा भी हो सकता है कि ह- जैसे मैं हूं, अगर मुझे आप क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ उसका नॉलेज है, मुझे सिखाया है किसी ने। तो वैसे क्या हम कंप्यूटर को नहीं सिखा सकते अपने सारे क्वेश्चंस, और उसके पास सब आंसर्स हैं। तो फिर हम जब भी उसको कोई क्वेश्चन पूछेंगे, वो अपना देख लेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और हमें आंसर दे दे। जो कि अभी एक बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल है चैट जीपीटी। वो भी वही कर रहा है, हम उसको क्वेश्चन पूछते हैं वो आंसर दे देता है। बट सही में क्या वो खुद से समझ कर आंसर दे रहा है, नहीं, उसके पास सारे आंसर लिखे हुए हैं, उसके पास पढ़े हैं बहुत सारे। और ये कंप्यूटर इतना, बस इतनी सारी मेमोरी है, बहुत कुछ याद रख पाता है वो। इतना कॉम्प्लेक्स मशीन है, बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकता है। तो वो जल्दी से जल्दी आंसर निकाल कर दे सकता है, इतना सारा स्टोर है तो ये चीज जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये काम उसके वो डोमेन के अंडर में होता है। तो ये सब कुछ काम है जो हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं, और हमको लगेगा कि वो इंटेलिजेंट बन गया। तो अब ये सब काम करवाने के लिए अलग अलग मेथड हो सकती है। उसमें से एक मेथड है वो एआई सिस्टम बनाने की, वो है मशीन लर्निंग। मशीन को हमें समझाना है, सिखाना है, चीजें लर्न करवाना है। तो बहुत सारे ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, प्रोग्राम्स होंगे जिससे हम उसको सिखा पाएंगे। तो वो सब प्रोग्राम्स कौन से डोमेन में आते हैं, किस मेथड से करते हैं, उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग से करवा रहे हैं। मतलब कि मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, और वो प्रोग्राम यूज करके हम मशीन को अपना डेटा देकर उसको कुछ समझा पाएंगे, और वो फाइनली एक कंप्यूटर सिस्टम, पूरा इंटेलिजेंट सिस्टम बना पाएगा। मशीन लर्निंग के अंदर एक और स्पेशल, मशीन लर्निंग का बहुत सारे टाइप के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं जैसे मैंने बोला। तो उसमें से एक स्पेशल टाइप का सब डोमेन है, एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है एल्गोरिथम्स का, जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग वाले एल्गोरिथम्स। पता चल रहा है, मशीन लर्निंग में बहुत सारे टाइप के एल्गोरिथम्स हो सकते हैं, उनमें से एक स्पेशल टाइप का एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको बोलते हैं डीप लर्निंग वाले एल्गोरिथम्स। तो डीप लर्निंग का कंसेप्ट क्या है वो देख लेते हैं अब। यहाँ हमें दिख रहा है कि एक ब्रेन है,
और उसमें बहुत सारे कनेक्शंस कनेक्शंस दिख रहे हैं, बल्ब जैसा कुछ दिख रहा है, कनेक्टेड लग रहा है। एक्चुअली हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, वो तुम कहाँ से सुनते हो, कान से सुनते हो, और फिर दिमाग में जाता है वो क्वेश्चन, और एक बल्ब जलता है, यहाँ से कुछ जलता है, यहाँ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कहीं स्टोर्ड होगी, तो वो आंसर निकलेगा कहाँ से, फिर मुंह से आप बोलोगे कि हाँ ये वाला आंसर है। तो ये प्रोसेस होता है, बट अंदर दिमाग के अंदर वो अगर आंसर होगा ही नहीं, स्टोरी नहीं होगा, तो आपको नहीं आएगा वो आंसर। बट अगर होगा, कहीं पर आपने कभी पढ़ा है वो क्वेश्चन, कुछ पता है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो स्टोर्ड पड़ा होगा। तो यही चीज मशीन लर्निंग के अंदर कुछ लोगों ने सोचा कि मशीन लर्निंग को करवाना है हमें, तो क्या ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं बना सकते कि जो हमारे दिमाग की जैसा ही काम करे। मतलब उसमें कुछ इनपुट आए वो एल्गोरिदम में, फिर अंदर कुछ काम ऐसा करेंगे कि वो सब कुछ डेटा लेकर आए कहीं से, और फिर आउटपुट में आंसर दे दे। मतलब इनपुट लेयर एक होना चाहिए, जहां से इनपुट आए, मतलब कि क्वेश्चन आए, कुछ प्रोसेस करेंगे बीच में, और फिर आउटपुट में हम उसका रिजल्ट दे देंगे। तो ये चीज, ये कंसेप्ट के बेस पर जो है, वो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्योंकि हमारा दिमाग भी किससे बना है, न्यूरॉन से बना है। और ये चीज, जो ये डायग्राम है, ये इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम जो बना उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि वो न्यूरॉन्स यूज करके कंसेप्ट पे बेस्ड था। तो और ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया, तो इसका नाम दे दिया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। पता चल रहा है, मतलब आर्टिफिशियली हमें एक न्यूरल नेटवर्क बनाना था, जो दिमाग के जैसा ही नेटवर्क है, इसलिए उसका नाम हम बना दिया हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो ये है सिंपल कंसेप्ट हमारा एआई और मशीन लर्निंग, और उसमें भी स्पेसिफिकली डीप लर्निंग का। और कुछ इसमें और डेप्थ में अगर डिस्कशन चाहिए, या और कोई टॉपिक पर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये वाला मेरा जो कोड दिया है उस पर ज्वाइन कर लीजिए सोशल मीडिया पे, और वहां पर आप अपना रिक्वायरमेंट रख सकते हैं। मैं ऐसे ही दूसरे वीडियोस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो ट्राई करूंगी बनाकर आपसे शेयर करना। थैंक यू।